प्रेम प्यार भाव भक्ति से अखंड नाम धुनी बोलो, ऐसा हुक्म हुआ। देखो, सतगुरु वचन वेद विश्वासा, इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली कोई बात नहीं है। सतगुरु का जो वचन है वैसा ही मानना पड़ेगा। और वैद जैसी दवा बताए कि ऐसे खाओ, वो ऐसे खाओगे तो पूरा लाभ, और नहीं तो अपने हिसाब से यदि खाया तो कुछ ना कुछ तो लाभ मिल जाएगा, लेकिन पूरा लाभ नहीं मिलेगा। देखो, एक घरेलू उदाहरण बता रहा हूं। आप सब अजवाइन खाते होगे। अजवाइन जानते हो? गैस की दवा है, हर रसोई में मिलेगी। हर बहनों के घर में रसोई में अजवाइन मिलेगी। और अजवाइन से गैस नहीं बनती। और हमने ये देखा कि जो अजवाइन खा रहा है रोज, वो भी गैस का मरीज है। गैस उसको भी बन रही है। तो क्या दवा झूठी है? कि दवा खा भी रहा, गैस बन भी रही है? झूठी नहीं है, खाने का तरीका नहीं है। आयुर्वेद में अजवाइन के विषय में लिखा गया, गैस के बारे में, कि अजवाइन को 9 घंटे घोंटा जाए सिलबट्टे से। 9 घंटे सिलबट्टा बंद नहीं होगा। एक आदमी घोंट नहीं पाएगा, थक जाएगा, तो दूसरे 2-4 बदल जाएं। 9 घंटे के बाद जो पाउडर बनेगा वो गैस का रामबाण होगा। और तुम्हारे पास, ज़्यादातर लोगों के पास अब सिलबट्टा नहीं होंगे। सबके घर में मिक्सी आ गई, डाला मिक्सी में, खर्र से 2 मिनट भी नहीं लगता, पिस गई तो गैस दूर हो जाएगी। गैस की दवा नहीं है, प्रयोग नहीं हो रहा। तो जैसे महापुरुष बताएं वैसे करो। और ये 19 की है, कोरोना के पहले। बहुत ज़्यादा विस्तार में बताने का समय नहीं मेरे पास, लेकिन उनकी बोली हुई नाम धुनी को आप जय गुरुदेव UKM यूट्यूब पर सब्सक्राइब करो और उनकी हुई बोली नाम धुनी को सुनो, टाइम मिलाओ। क्योंकि 2 साल कोरोना रहा है और अप्रैल 2021 जो बीत गया, अप्रैल 2021 में पूरे विश्व में कहीं कोरोना की जांच नहीं हो रही थी। सब मुसीका बांधे घूम रहे थे तुम सब लोग। और यदि कोई छींक देता था बाजार में, भीड़ में, तो पुलिस की सीटी बजती थी कि इसको उठा ले जाओ, कोरोना है, क्वारंटीन कर दो, बंद कर दो इसको। तो छींक आने पर लोग छींकते नहीं थे, दबाते थे नाक। अब कोई घर में छींक देता तो पत्नी ने फ़ोन कर दिया अस्पताल में, बेटे बहू ने फ़ोन कर दिया और बूढ़े को उठवा दिया। नज़ारा वो हम देख चुके हैं, उससे तुम गुजर चुके हो। तो अप्रैल में अपने दिल्ली एम्स में जो बड़ा अस्पताल है, उसके डॉक्टर का एक मैसेज वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर। एक वर्ग भेजा था, ऐसे ABCD, सांस रोकना था। A से BCD, A पे लौट के आ जाओ, सांस न टूटे तो फेफड़ा अति उत्तम। 24 सेकंड लगता था। यदि एक हिस्से पर छूट जाए, 18 सेकंड रोको सांस, तो फेफड़ा उत्तम। 12 सेकंड रोक पाओ तो मीडियम है, और 6 सेकंड रोक पाओ तो कमज़ोर हो गया फेफड़ा तुम्हारा। और 1-2 सेकंड में सांस टूट रहा है, तो लिखा था उसने कि गर्म पानी पीना, डॉक्टर की सलाह लेना, घबराना नहीं। कोरोना वाले का सांस ही जाम हो जाता था। और हमने बताया, इसलिए ये बीमारी आने के पहले उमाकांत जी महाराज ने जैसे नाम ध्वनि बोलना बताया, सिखाया, और जैसे आदेश दिया कि 2 घंटा तुमको ये नाम ध्वनि रोज बोलना है, तो उनके बोलने में 22 सेकेंड, 23 सेकेंड, 21 सेकेंड का समय लगता है। समय मिला लो। और 2 घंटे भाव भक्ति से अखंड नाम ध्वनि बोलना है। तो 2 घंटे यदि उस प्रकार से नाम ध्वनि बोलोगे तो प्रभु खुश हो जाएगा।
वो बोले थे कि हम तुम्हारी नाम ध्वनि भजन में जोड़ देंगे, और 2 घंटे यदि तुमने 20 सेकेंड सांस रोकने का रियाज किया, अभ्यास किया, उस हिसाब से बोले, तो तुम्हारा फेफड़ा लोहा लाट हो जाएगा। जिसके लिए वो बोलते थे कि ये कोरोना टेलर है, फिल्म बाकी है, वो फिल्म जब आएगी, जब बीमारियां आएगी, तो चटमंगनी पट ब्याह होगा, अस्पताल जाने का चांस नहीं होगा। लेकिन जो नामदान बोलने वाले बहादुर, जिनका फेफड़ा मजबूत होगा, उनकी बीमारी क्या करेगी? उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा, वही चेहरे हंसते होंगे। बाकी तो सब लाभ दुनिया को हो ही रहा। जो नाम ध्वनि बोलते हैं उनके घर में, गृहस्थी में, शरीर की, परिवार की, धन की, संपत्ति की, प्रेत बाधा की तकलीफें जा रही हैं। कोई काम तुम्हारा संभव है जिसको तुम ये मान के बैठे हो कि इस जन्म में नहीं बनेगा, तो उन्होंने बोल दिया कि 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को परिवार के लोगों को लेकर के नाम ध्वनि बोलो 2 महीने। 2 महीने में आपके असंभव काम बनने का रास्ता खुलता हुआ तुमको दिख जाएगा, वो काम बन जाएगा। लेकिन बोलना होगा। ये नाम ध्वनि का फायदा ये कि ये केवल उन सिपाहियों के लिए जो नाम ध्वनि बोलेंगे, जो काल से और कलयुग से लड़ेंगे, ताकत उनके अंदर है। और अभी भंडारा हुआ 2, 3, 4 जून को उज्जैन में, बड़ी संख्या में फिरोजाबाद के लोग थे। 3 जून को सत्संग सुन लो, जब पानी बरसने लगा था, उसमें बोले थे कि इसमें लाखों हनुमान बनके तैयार हो गए। 4 फरवरी को बोले कि हनुमान जैसी ताकत भर दी जाएगी 17 में, और 24 में लाखों हनुमान बन गए, तैयार हो गए। लेकिन अभी तुमको ये लग नहीं रहा कि मैं हनुमान बन गया, और ये हनुमान को भी लगा नहीं था, क्योंकि जब वो बंदरों की बैठक समुद्र पर हो रही थी सीता की खोज के लिए, लंका जाने के लिए, तब हनुमान पीछे बैठ के धरती खोद रहे थे। क्योंकि जिम्मेदार अधिकारी लोग, अधिकारी होते ना कुछ, तुम्हारे यहाँ भी कुछ अधिकारी जिम्मेदार हैं, उनकी बात हो रही थी, बैठक हो रही थी। एक बोला कि मैं आधा तो लांघ सकता हूँ, वहीं गिर जाऊँगा, मर जाऊँगा। एक बोलता कि मैं इधर से जा सकता हूँ लेकिन लौट के नहीं आ पाऊँगा। कोई बंदर ऐसा नहीं था जो जा करके लौट के आए बोले। तो जामवंत ने कहा, करे हनुमान कहाँ बैठे हो? खड़े हो गए पीछे, बोले वहाँ क्या कर रहे हो, आगे आओ। शंकर सुवन केसरी नंदन हो, पवन पुत्र हो, ताकत को पहचानो, चले जाओ, चले आओगे। तब हनुमान ने अपने को निहारा, काम किया, समुद्र लांघा, पहाड़ उठाया, तब बजरंगबली बने। काम न करते तो बजरंगबली होते, एक साधारण बंदर बन के मर गए होते। तो आपको भी काम करना होगा तो बजरंगबली बन पाओगे, नहीं तो नहीं। उस समय एक हनुमान थे, एक ही रावण था। अब लाखों हनुमान की जरूरत है, क्योंकि करोड़ों रावण है। और आपके बीच में मैं वक्त गुरु की प्रार्थना लेकर के आया हूँ, आदेश लेकर के नहीं आया हूँ। प्रार्थना उनकी तुमको माननी पड़ेगी। दुनिया के लिए उन्होंने प्रार्थना किया, करबद्ध हाथ जोड़ के बिने हमारी तजो नशा बनो शाकाहारी। और तुमसे ज़्यादा हाथ जोड़े हैं लंबे, कि हाथ जोड़ के बिने हमारी सतयुग काबिल बनो नर नारी। सतयुग के काबिल तुम बनो, काबिल बने योग बनो।
उसके लायक बनो, क्योंकि यहाँ हर चीज़ का पैमाना है। पैमाना फौज का है कि लंबाई हो, सीना हो, दौड़ हो, फिटनेस हो, तो फौज के लायक, तब फौज का मानक पूरा होगा। IAS का मानक है, IPS का मानक है, डॉक्टर का मानक, मास्टर का मानक, इंजीनियर का मानक। जो उस परीक्षा कंपटीशन को पास करेगा वही उसके लायक होगा। तो तुमको सतयुग की परीक्षा पास करनी है, उसका मानक पूरा करना है। पहला मानक सतयुग का है, सतयुग योगी सब विज्ञानी। तुम जितने यहाँ लोग बैठे हो, छोटे बड़े भाई बहन, सब योगी विज्ञानी त्रिकालदर्शी महात्मा हो जाओ। ये चीज़ आपको थोड़ी अटपटी लगती होगी कि इतने दिन नामदान लिए हो गया, माला घुमाते हो गया, मन रुका नहीं, कुछ दिखा नहीं, कुछ सुना नहीं, अब हम सतयुग के लायक हो जाएंगे, त्रिकालदर्शी हो जाएंगे। देखो, गुरु महाराज तो बोल देते थे, कहते थे बच्चा तुमको हमसे कुछ लेना नहीं आता है, तुमको मैं कुछ दे दूं तुमको रखना नहीं आता है। तुम जो करते हो उल्टी सीधी, और जो तुम्हारा आना पाई बनता है, यदि तुम्हारी रोज की मजदूरी में रोज देता जाऊं तो तुम कल मेरे सामने कंगाल होके आ जाओगे। किसी पर खुश हो जाओगे तो वरदान दे डालोगे, किसी पर नाराज हो जाओगे श्राप दे डालोगे। दोनों कंडीशन में पूंजी खत्म कर दोगे। तो जो तुम्हारा आना पाई बनता है वो सब मेरे टेटे में जमा ऐसे धोती ला देते थे। कितना बना मिला तो है नहीं तुमको, और जमा है तो सुरक्षित है, शायद घटा नहीं होगा, बड़ा होगा। घटा नहीं होगा, बढ़ा होगा। और तुम आज किन्हीं परिस्थितियों में, जब गुरु महाराज के पास गए थे, सबकी परिस्थितियां अलग अलग थी, और गुरु महाराज के झमेले में फंस गए, जाल में फंस गए, जाल में, या उस विद्यालय में भर्ती हो गए जिसमें योगी विज्ञानी त्रिकालदर्शी बन के निकलते हैं। पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान। पारस मणि हमने सुना है, सुना आपने भी होगा, देखा नहीं होगा। पारस मणि से कोई लोहा छुआ दो तो लोहा सोना बनता है, ये सुना है। पारस मणि लोहे को सोना बनाएगी, लेकिन कोई पारस मणि किसी लोहे को पारस मणि नहीं बनाएगी। और संत जिस जीव पर दया करेंगे, मेहर की नज़र से देखेंगे, नाम दान देंगे, अपनाएंगे, उसको कर लें आप समान, उसको अपने जैसा बनाएंगे। योगी विज्ञानी वो होते हैं, त्रिकालदर्शी वो होते हैं, कुल मालिक वो होते हैं, तो तुमको भी बनाएंगे। और बनने में थोड़ी दिक्कत है, कमी थोड़ी सी है। जैसे कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम, कीट न जाने भृंग को कर ले आप समान। एक कीड़ा भृंगी होता है, सृष्टि में भृंगी ना अंडे और बच्चे अपने वंश को बढ़ाने के लिए पैदा नहीं करता है। बाकी सब जीवधारियों को अपने वंश को बढ़ाने के लिए अंडे बच्चे पैदा करने पड़ते हैं। भृंगी बरसात में जब कीड़े निकलते हैं, कीड़ों में एक कीड़ा झींगुर होता है, आप सब लोग जानते होंगे। बड़े मूछ होती है, बड़े हाथ, बड़े पांव, उटकता है, उड़ता नहीं, चलता नहीं, उटकता, इधर से उटक यहाँ गिरेगा, यहाँ से उटक यहाँ गिरेगा, झींगुर नाम होता है उसका। वैसे उसका नाम कीट है, कीट।
उसके ऊपर भृंगी बैठ जाता है और उसके बड़े हुए हाथ को, पांव को, मूछ को काट देता है। पिंडी इतनी बड़ी रह जाती है, उस पिंडी को उठा करके जहाँ गड्ढा होता पेड़ में, दीवार में, ऐसे चपका देता है, ऊपर से गीली मिट्टी का खोल बना देता है, घर छोटा सा, और उसके ऊपर बैठ करके 20-22 घंटे लगातार अपनी आवाज़ सुनाता है। बरसात में देखा होगा बहुत प्रकार की आवाज़ें आती, 20-22 घंटे बंद नहीं होता है। और जब बंद होता है उस मिट्टी के घर की पैकिंग को तोड़ता है तो उटकने वाले कीड़े झिंगुर के पंख जमाते छोटे छोटे, और उस भृंगी के साथ उड़ जाता है। भृंगी बन गया। झिंगुर से भृंगी बनने में उसको अपने मोछ की, हाथ की, पांव की कुर्बानी देनी पड़ी। ये कुर्बानी देनी पड़ी तब वो उड़ पाया, और जब तक ये कुर्बानी नहीं होती तो झिंगुर उड़ नहीं सकता था। तो आपको भी योगी, विज्ञानी, त्रिकालदर्शी बनने के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। बिना कुर्बानी के कुछ नहीं होगा, और कुर्बानी में तुमको हाथ, पांव, मूछ कटाने नहीं है, लेकिन कटेगा कुछ, कटेगा शीश, गर्दन नहीं, शीश। क्योंकि शीश की बात आती है, शीश दिए यदि गुर मिले, शीश उतारे भूई धरे। शीश माने अहंकार, गरूर, गुमान, आपा बड़प्पन। जब तक ये चीज रहेगी, किसी प्रकार का गरूर हो, पद का हो, ओहदे का हो, धन संपत्ति का हो, जाति का हो, रूप रंग का हो, शिक्षा इच्छा का हो, तब तक नो एंट्री। उसके लिए आपको छोटा बनना पड़ेगा, दीन बनना होगा, तब आपका प्रवेश होगा। केवल, और इसकी व्याख्या अभी हुजूर ने की थी, शीश माने अहंकार, ये देना पड़ेगा। और जिस दिन ये दे दिया, नानक नन्हे हुए रहो ज्यों घासन में दूब, और घास जल जाएगी दूब खूब की खूब।